राष्ट्रीय आय आधारित एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं और विशेषकर इस राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो दोस्तों, जो मनुष्य के शरीर का जो तापमान है, अगर हम इसको सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 36.9 डिग्री सेल्सियस। इतना भी, ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगर सेल्सियस में पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आंसर टिक होगा। अगर इसी को केल्विन में अगर हम बात करें तो केल्विन में इसका आंसर हो जाएगा 310 के। ये इसका मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 310 केल्विन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इसी के साथ में जीव विज्ञान के जनक भी पूछे जा सकते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है स्लाइडन तथा स्वान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरेसिल किस में पाया जाता है। तो यूरेसिल बच्चों पाया जाता है आरएनए में। ये इसका आंसर हो जाएगा आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें जो प्रकाश का स्रोत होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन किरणें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं। तो पेप्टाइड बंध जो होते हैं वो अमीनो अम्ल में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस परीक्षा में आने वाली जो परीक्षा है इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो ये होता है राइबोसोम में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। इसका सही आंसर है कैम्बियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थात ये कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन हैं तो इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। तो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी जो ऊतक होता है उसका नाम है जाइलम। ये जो है पौधों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तो कपास के जो रेशे होते हैं ये बीजों पर अधिचर्मी रोम में पाए जाते हैं। अगर हम कपास की बात करें तो कपास जो है ये कपास के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो होती काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, श्वसन मूल में न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूसिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है। तो चंदन को सामान्यतः माना जाता है आंशिक मूल परजीवी। क्वेश्चन नंबर 15 है, गन्ना गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है। तो जो गन्ना और गेहूं होता है उसमें हवा के द्वारा परागण होता है। बच्चों, उत्तर प्रदेश का अगर स्थान पूछा जाए तो गेहूं, गन्ना और आलू में प्रथम स्थान पर यूपी है, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो इसका आंसर है पोटोमीटर।
आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। आने वाले जो 35 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे प्रश्न इसमें से आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आँखें जो होती हैं वो हिरन की होती हैं, जो कि स्तनधारी प्राणी होता है। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो इसका नाम है USA, अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है ये कहलाता है शारीरिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन को पचाने के लिए जो सहायक एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग आ पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। यानी कि अगर चावल पालिश किया हुआ है और उसको कोई लोग खाता है, कोई लोग खाते हैं, तो उसमें बेरी बेरी रोग होने की संभावना पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 24, मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होने लगती है? तो मांसपेशियों में अगर लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है तो उसमें थकान होने लगती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। जनक अगर पूछा जाता है तो हम बताएंगे अरस्तु, लेकिन अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है। तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है ये कहलाता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हम कह सकते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का। और माइकोलॉजी अगर पूछा जाता है तो इसमें अध्ययन किया जाता है कवकों का। तो इस तरीके से माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का और माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवकों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का जो अध्ययन है होता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फूलों के संवर्धन के लिए विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों का संवर्धन होता है फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत, इस विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आर्बोरीकल्चर। आर्बोरीकल्चर में सजावटी वृक्ष हैं या फिर झाड़ियाँ हैं, इनके संवर्धन से संबंधित स्टडी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अभी हमने आपको बच्चों बताया कि फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कवक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना, ये एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बच्चों एक्सोबायोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन हम लोग करते हैं। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है जल। यानी कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके दौरान ऑक्सीजन जो पैदा होती है वो जल से पैदा होती है। बच्चों एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में रात में होता है या नहीं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता है। क्वेश्चन लास्ट है आज का बच्चों, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे का जो भाग श्वसन करने वाला जो भाग है वो है पत्ती। पत्तियों को ही पौधों का रसोई घर कहा जाता है, किचन कहा जाता है। तो बच्चों इस तरीके से 35 प्रश्न जो हमने आपके सामने ये पार्ट 1 के अंतर्गत हम लाए हैं, इन प्रश्नों को आप बार बार देखिए तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एक ही दो बार देखने से
याद हो जाएंगे, जो कि परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। जल्द ही हम आपके लिए अगले 35 क्वेश्चंस बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इन प्रश्नों से लाभ उठा सकें और अपनी परीक्षा में 100% सफलता हासिल कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।